तो हेलो गाइस यार, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ अपने हॉस्टल के बारे में। हॉस्टल में मेरे साथ क्या क्या हुआ है, क्या क्या होने वाला है, जो जो मुझे लगता है। नहीं, ऐसा तो नहीं, मैं तुम्हें एक स्टोरी बताने वाला हूँ एक्चुअली, जिसमें भाई बहुत मजा आया। एकदम बढ़िया बढ़िया स्टोरी थी, एकदम हमारी मौज हो गई थी। तो ये बात थी उस जमाने की, जब मैं नया नया आया था यहाँ पे। अप्रैल मई की बात है। तो मैं बड़ा मस्त, मेरे सामने एक दो 10th के बच्चे रहते थे। एक कहीं और शिफ्ट हो गया था, तो एक ही 10th का बच्चा बचा था उसमें। तो उसका नाम हम रखेंगे यहाँ पे बॉडी बिल्डर, ठीक है, AKA टैनराज। और वो टैनराज क्यों बुलाते हैं, वो इसलिए बुलाते हैं क्योंकि भैया उसकी बॉडी पे थोड़ी सी टैनिंग हो रखी है, तो इसलिए हम उसको टैनराज बुलाते हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे, मेरा रूममेट है तन्मय औजला, जिसको हम टैन में औजला करके बुलाते हैं। हमने ऐसे मतलब नाम रखे हुए थे अपने। मेरा भी नाम था टैनव, ठीक है। बहुत सारे अजीब अजीब नाम रखे थे हमने। तो हमने की इस बार कुणाल की हाइस्ट, कुणाल मेरा दूसरा रूममेट, ये इसके यहाँ हाइस्ट की थी। पहले तो भैया तन्मय का बहुत तगड़ा सीन होता है, जो मेरा एक रूममेट है, तो उसका बहुत तगड़ा सीन होता है। उसका मैं तुम्हें चैनल का लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, देख लेना जाके एक बार। अभी उसने वैसे तो 2 साल से वीडियो नहीं बनाई, पर देख लेना एक बार जाके, तो तुम्हें भी पता लग जाएगा कौन है टैन में औजला, ठीक है। तो ये बात है यार उस दिन की, जब मैं नया नया यहाँ शिफ्ट हुआ था। मेरे को हो गया था बस 1 महीना हुआ था ज्यादा से ज्यादा। और हम बड़े मजे करे। हमारे स्विमिंग पूल खुल गए थे, ठीक है। सेकंड सेकंड टाइम स्विमिंग पूल था हमारा। हमारा ऐसे रहता था कि एक दिन लड़कियों का होता था स्विमिंग पूल और एक दिन होता था लड़कों का, ठीक है। तो तन्मय हमारा एकदम ही अलग लेवल का बंदा। मतलब हमारी स्विमिंग थी मंडे को, लेकिन उसको ट्यूसडे को लगा कि हमारे लड़कों की स्विमिंग है। उसके अकॉर्डिंग एक्चुअली मुझे नहीं पता, मैं तो किसी के पेरेंट्स के फ़ोन से घर पे बात करा था। पहले उस iPhone 14 Pro Max पे बात कर रहा था मैं तो। पर मैं उसको देख रहा था, नोट कर रहा था। वो स्विमिंग पूल में देख रहा था। स्विमिंग उस टाइम में गर्ल्स की स्विमिंग थी, और वो स्विमिंग पूल में वो गलत काम कर रहा था, घूर रहा था। बच्चों ने उसको पकड़ लिया। अब चल यार, तू देखने गया था कि भाई किसकी आज स्विमिंग है, तो तू 5-10 मिनट क्यों घूर रहा है लगातार। मैंने भी उसको नोट किया। तो फिर वो पकड़ा गया। रात को उसको पूरे हॉस्टल ने पेला, ठीक है। फिर रात को ही उसको सस्पेंड कर दिया गया 2 हफ्तों के लिए। 1 हफ्तों के लिए सस्पेंड कर दिया गया। फिर पेपर भी थे बीच में, वो भी उसको छूट गए। तो जैसे वो जा रहा था ना, तो उस टाइम में हमारा AC भी खराब था बदकिस्मती से। तो हमारे सामने वाला एक रूम था, जिसके अंदर रहता था एक बॉडी बिल्डर, बल्क बॉडी बिल्डर, जिसके बारे में तुम्हें अभी बताया, अभिराज, टैनराज, जो भी तुम कहो। तो वो रहता था। भाई वो बंदा अलग ही नशे करता है। मतलब उसको, वो वेस्ट बंगाल से वैसे तो, पर वो यहाँ शिफ्ट हुआ उसके पेरेंट्स, उसके जो पापा है वो थोड़ी मिलिट्री वगैरह में कुछ हैं। तो ऐसे मतलब उस वजह से यहाँ पे उसकी पोस्टिंग है, उनकी पोस्टिंग है, तो यहाँ शिफ्ट है अभिराज। तो बस फिर अब वो यहाँ पढ़ रहा है 2-3 साल से। तो अब हम उसके रूम में शिफ्ट होते हैं। कुणाल मेरा रूममेट और मैं एक रात के लिए उसके रूम में सर से परमिशन लेके चले जाते हैं कि सर हमारा AC खराब होता है। तो हम सो जाते हैं। मैं भाई सोता हूँ छज्जे पे। छज्जा इन द सेंस, दरवाजे के ऊपर जैसे सामान रखने की एक जगह होती है, मतलब पूरा, मतलब वो सीमेंटेड एरिया होता है जिसके ऊपर वो रैक सा होता है, समझ रहे हो ना। उसके ऊपर मैं योगा मैट बिछा के, कंबल बिछा के सो गया था। तो बस उस पे सो गया। फिर उसके बाद मेरे को अविनाश भैया पढ़ रहे थे, तो अविनाश भैया ने मुझे उठाया, कह रहे उठ उठ उठ। मैं इतना अनकॉन्शियस था, पर मुझे ये याद था मैंने क्या बोला था। मुझे इतना याद है, मैंने बोला था ये यार, वाईफाई वाईफाई ऑन कर लो, वाईफाई, हाँ 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 कर लो, हॉटस्पॉट ऑन कर लो। मैं कुछ ऐसा उल्टा सीधा बोल रहा था, ठीक है। तो वो कहते क्या बोल रहे। फिर मैं होश में आया, फिर मैं उतरा। मैंने पूछा क्या क्या हुआ। कह रहा मुझे टट्टी आई है। अब सीन ऐसा होता है हमारे यहाँ हॉस्टल में कि हमारे रात को होते रूम लॉक, और साथ ही साथ अभिराज भैया का जो टॉयलेट था वो टूट भी रखा था। हमारा टॉयलेट फिट फाइन था। अब भैया कुछ टाइम पहले मैंने वो कांच तोड़ दिया था किसी रीजन से उनके रूम का। तो खुशकिस्मती से हम खोल सकते थे, लेकिन हमारे से सामने वाला रूम था, मतलब जो हमारा रूम था, वो एक्चुअली कुणाल ने लॉक लगाया था उसकी चाबी से। तो अब वो चाबी दबा के सोया हुआ था, तो हमको उससे चाबी लेनी थी बड़ी मुश्किल से। हमने कहा कुणाल, हमने उसको उठा दिया, हमने कहा कुणाल चाबी दे दे। तो हमने चाबी ले ली उससे। फिर उसके बाद हम चाबी ली, वो टट्टी कर रहे थे। तो जो टट्टी करते करते आए, उन्होंने ना उसकी अलमारी पे देखा, कुणाल की अलमारी पे। और उन्होंने बस मेरे को एक चीज बोली, राघव
ढाका 1.0। तो बस शुरू हुई हमारी यहाँ से ढाका 1.0 की कहानी। फिर हम चल पड़ते हैं अपने तगड़े सफ़े क्या बोल रहा सफ़र। तो भैया मतलब फिर उसके बाद हम कुणाल ने वैसे चाबी देने के बाद में वापस ले ली होती चाबी, तो फिर अब उससे चाबी छुड़वाने की बारी थी। चाबी छुड़वाना, उसको सुला के छुड़वाना था, मतलब बहुत मुश्किल था। और कुणाल ना यार महा कंजूस बंदा था उस टाइम में, उस पर बहुत सारा सामान था। तो अब अभिराज भैया और मैं ढूंढने लग रहे, तो एट द एंड हमको ये पता लगता है कि वो ऐसे उल्टा होके सोया हुआ है, उसका हाथ अंदर को है, पेट अंदर को गया हुआ है और हाथ के अंदर उसकी चाबी फंसी हुई है। अब भैया उसको उठाए बिना निकालना बहुत आसान था। एक्चुअली तुम उसको अगर जितना जोर से भी स्पैंक कर दोगे ना भाई, वो नहीं उठता, वो बिल्कुल नहीं उठता। मैं कभी भाई तुमको उसकी वीडियो रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा सोते हुए की, फिर तुम देखना इतना भाई स्पैंक करते हैं ना तो भाई नहीं उठता वो। तो उसका हमने फायदा उठा के फटाफट चाबी ले ली और फिर हमने रूम में गए और हमने खोल दिया। और उसके रूम से हमको मिलते हैं, मतलब उसके अलमारी से हमको मिलते हैं बहुत सारे नमक वाले बादाम, नमक वाले काजू, हींग की गोलियां, ओरियो का जो पूरा वो आता है लिफाफा टाइप, वो पूरा का पूरा हमको मिला। भाई कुछ नहीं देता था हमको, पूरा का पूरा लिफाफा मिला। फिर उसके बाद बहुत कुछ खाने को मिला, चॉकलेट्स वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी रखी हुई थी उसके पास। तो फिर हमने सारा उसका माल हमने चुरा लिया। और फिर हम एट दी एंड जो बादाम का नमकीन बादाम के जो नमक था वो बच गया और उसकी थोड़ी सी हींग गोलियां बच गई। तो मैं अपने एक डब्बे में वो इकट्ठी करके रूम में ले गया। मैंने कहा एक एक थोड़े थोड़े करके खाएंगे दोनों इकट्ठे, है ना। तो हम मैं इकट्ठी कर ही रहा था, मुझे हल्की सी आवाज आती है, राघव। वो कुणाल की आवाज भी नहीं थी, वो ना अभिराज की आवाज थी, वो किसी की आवाज नहीं थी। और वो किसी ने तो मुझे राघव बुलाया था उस टाइम। और फिर मेरी फटके हाथ में आ गई, ठीक है। पर मैंने फिर भी फटाफट सामान जितना था डाला और हम दोनों आ गए रूम में, ठीक है। रूम में आने के बाद मैं अपना मस्त खा रहा हूँ और अभिराज भैया पढ़ रहे हैं। अभिराज भैया कहते हैं बचा के रख लेना, मैं बाद में खाऊंगा। वो अलग बात है, मुझे सुबह टटिया लग गई थी उसके बाद, क्योंकि हींग की गोलियां मिक्स करके खा रहा था मैं, तो बहुत ज्यादा टटिया लग जाती है। एंड सवेरे पता लगता है कि कुणाल को मेरी ढाका 1.0 के बारे में पता लग जाता है। और वो कैसे पता लगता है, एक आरव नाम का बंदा है जो कि तन्मय के ही थोड़ा मतलब फ्रेंड सर्कल में आता है। तो वो रात को घूम रहा था, तो उसने रात को देख लिया था। अब कुछ बच्चों के खुली होती है कुंडी, या कुछ खोल लेते हैं, ऐसे भी रहते हैं बीच बीच में रात को खोल लेते हैं। तो मतलब खोल ली होगी उन्होंने कुंडी, बस फिर अब बेटा उन्होंने ये कांड कर दिया। अब क्या कर सकते हैं। तो मतलब भाई इतना तगड़ा सीन था। फिर उसके बाद तो भाई हमने ढाका 2.0, ढाका 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 हमने करना है, तो वो हम करेंगे जो करना है। तो भाई उसने मेरा भी थोड़ा सा सामान लिया है, तो उसका ही ढाका पे लेंगे, बदला लेंगे उससे। चलो कोई बात नहीं यार, ऐसे छोटा बच्चा है, क्या ही बदला लेंगे, ठीक है। भाई बहुत मस्त कहानी थी, तुम्हें कैसी लगी यार तुम बताना। मैं तो उस पर क्या ही सजेशन दूं, तुमको अगर अच्छी लगी तो तुम बताना। बाकी मेरे हिसाब से तो भाई बढ़िया कहानी थी, बेस्ट कहानी भाई मेरे मेरे आज तक मैंने जो मतलब वहां पे एक्सपीरियंस की। और भाई जब ये चीज मेरे साथ हो रही थी ना, इतना मजा आ रहा था ना, मैंने पहले उसी टाइम सोच लिया, मैंने कहा यार इस पे तो स्टोरी टाइम वीडियो बनाऊंगा ही बनाऊंगा। अब 4 महीने हो गए हैं, तो अब जाके बना रहा हूँ स्टोरी टाइम वीडियो, क्योंकि टाइम ही अब जाके मिल रहा है। अब मैंने बल्क में 3 वीडियोस अपलोड करी है, तो भाई बड़ी बात है यार, क्या कर सकते हैं भाई, मेरे को करना पड़ा यार। नहीं तो भाई मैं 2 महीने तक वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊंगा, ये दिक्कत है इसीलिए, है ना। 2 महीने तक या 1-2 महीने तक नहीं कर पाऊंगा, नवंबर में कर पाऊंगा अगर ढंग से मुझे करनी भी अपलोड बल्क में करनी पड़ेगी तब भी, क्योंकि छुट्टियां होंगी तभी कर पाऊंगा, दिवाली व्लॉग वगैरह सब आएगा उस टाइम में, है ना। फुल ऐश करेंगे, मस्ती मारेंगे, ठीक है। वैसे तो हर वीकेंड में अपने इधर वाले घर आता ही हूँ, जो तुमको दिखाया है मैंने व्लॉग में, तो है मतलब बढ़िया है। तो भैया कैसी लगी ये छोटी सी स्टोरी टाइम, अच्छी लगी तो जरूर बताना, बुरी लगी तो भी बता देना। अगर मेरे साथ तो भाई जो जो होता रहेगा मैं तुम्हारे साथ शेयर करता रहूंगा, जस्ट लाइक ट्रिगर्ड इंसान, ठीक है। चलो देखते हैं यार कितने लाइक आते हैं, देखते हैं आज यार कितना फेमस होता है। ट्रिगर्ड इंसान का स्टोरी टाइम फेमस हुआ, हमारा भी तो होना चाहिए, है ना। चलो यार guys, I hope you enjoyed this video. If you really enjoyed this video, so make sure to like this video and subscribe my channel. तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।